नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज की सामान्य विज्ञान की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु एटम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे डिफेंस के एग्जाम हो, रेलवे के हो, एसएससी को हो या राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसे आपके राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। परमाणु के खुद के बारे में या परमाणु के जितने भी परमाणुक कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, उनकी खोजों से संबंध, या और जैसे समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, परमाणु एटम। परमाणु एटम क्या होता है? जैसे ये कोई डस्टर है, इसको हम बार बार विभाजित करें, इसमें एक ऐसा कण आएगा जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। उस कण को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? किसी पदार्थ को यदि बार बार विभाजित किया जाए तो उसमें एक ऐसा कण आता है जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और वो जो कण है, उन्हें वो छोटे छोटे कण मिलकर वापस क्या बना सकते हैं? पदार्थ बना सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी है या शरीर है, उसमें खूब सारी कोशिकाएं होती है छोटी छोटी, और कोशिकाएं मिलकर शरीर का निर्माण करती है। उसी प्रकार छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहलाती है, जबकि आपके परमाणु किसी पदार्थ की छोटी से छोटी और सूक्ष्म इकाई कहलाएगी। पहली बात पता चल गई क्या कि परमाणु क्या है? पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी जिसे हम बोलेंगे सूक्ष्म इकाई है। मतलब खूब सारे परमाणु मिलकर पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। इस कारण इसको क्या बोला? पदार्थ की छोटी से छोटी सूक्ष्म इकाई। दूसरी बात परमाणु के बारे में, परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता। ऐसे नहीं सिंगल परमाणु ऐसे रह जाएगा। कभी भी परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है, या तो वो समूह के रूप में रहेगा, और समान परमाणुओं का समूह है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और भिन्न भिन्न परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? आपके अणु कहलाता है। भिन्न भिन्न परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु। हम कहता है कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, या तो वो तत्व के रूप में रहेगा या अणु के रूप में, या तो समान परमाणुओं का समूह होगा या भिन्न भिन्न परमाणुओं का समूह होगा। ऐसा नहीं कि परमाणु सिंगल रह गया, ये एक परमाणु दो परमाणु, ऐसे कभी नहीं होगा। हमेशा परमाणु समूह के रूप में रहता है। यदि समान परमाणुओं के समूह में रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व। यदि भिन्न भिन्न परमाणुओं के समूह में रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, आपको परमाणु के बारे में दो बातें समझ में आ जानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक परमाणु भाग लेता है। प्रत्येक परमाणु भाग लेता है। कैसे? थोड़ा समझना। जैसे ये आपके तेजाब है, जिसे हम सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इस तेजाब में हम
एक लोहे की छड़ को डाल रहे हैं और हम सबको पता है ये लोहे की छड़ इस तेजाब के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। तो जब ये लोहे की छड़ इस तेजाब के साथ अभिक्रिया करेगी तो उस अभिक्रिया में इस लोहे की छड़ का प्रत्येक परमाणु भाग लेगा। ये परमाणु भी भाग लेगा, ये परमाणु भी भाग लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा। अर्थात हम कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें प्रत्येक परमाणु भाग लेता है। ये छड़ तेजाब के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगी तो इस छड़ का प्रत्येक परमाणु उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तो अभी हमने परमाणु के बारे में 3 चीजें पढ़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें। पहला क्या, परमाणु पदार्थ की छोटी से छोटी सूक्ष्मतम इकाई है। दूसरा, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है। और तीसरा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक परमाणु भाग लेता है। अगर हम परमाणु की खोज के बारे में समझते हैं तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की सन 1808 में। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की सन 1808 में की। हालांकि उससे पहले भारत का एक वैज्ञानिक महर्षि कणाद, भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और हम इन कणों को परमाणु कहते हैं। लेकिन परमाणु की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन डाल्टन को दिया जाता है, क्योंकि इसने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। एग्जाम में, आपके डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। कब की? 1808 में। और इसने 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया और उसने परमाणु सिद्धांत के बारे में जो बातें बोली वो आज भी बिल्कुल सही सटीक है। इस कारण इसको आपके परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने इससे कई वर्ष पहले, लगभग ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व, इसे हम बोल सकते हैं 500 ईसा पूर्व, ये बता दिया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन खोज का पूछे तो जॉन डाल्टन ने की और इसने अपना क्या दिया भाई? परमाणु सिद्धांत है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं और एटम शब्द है वो आपके ग्रीक भाषा के एटोमिया से आया है। और एटोमिया का अर्थ होता है ना काटा जाने वाला, अर्थात अविभाज्य। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमिया से आया है, जिसका अर्थ होता है ना काटा जाने वाला, अर्थात अविभाज्य। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि परमाणु आपके अविभाज्य है या विभाज्य? आपका क्या आंसर होगा? तो इसका जो ग्रीक शब्द है उससे पता चल रहा है कि इसको हम एटम बोलते हैं। एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमिया से आया, जिसका अर्थ होता है ना काटे जाने वाला, अर्थात अविभाज्य। लेकिन हमें ध्यान रखना कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, विभाज्य होता है। प्रारंभ में यह माना गया कि परमाणु आपके अविभाज्य है, लेकिन बाद में जब आपके सन 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, सन 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, सन 1932 में आपके जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, तब हमें पता चला कि परमाणु के अंदर कुछ और कण हैं और परमाणु को हम उन कणों में विभाजित कर सकते हैं। तो परमाणु आपके एक प्रकार का विभाज्य कण है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। पिछली साल रेलवे में एक एग्जाम पूछा गया था, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा अविभाज्य कण है? फर्स्ट ऑप्शन अणु, दूसरा तत्व और तीसरा परमाणु। और सबने गलती की, परमाणु को टिक कर दिया। लेकिन उसका उत्तर था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि परमाणु आपके अविभाज्य कण नहीं है, वो विभाज्य है। जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी
उससे पहले परमाणु क्या माना गया था, आपके अविभाज्य माना। लेकिन इनकी खोजों के बाद पता चला कि परमाणु के अंदर कुछ और परमाणविक कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसी के आधार पर परमाणु क्या हुआ, विभाज्य हुआ। इसको एक बार नोट करो, फिर हम परमाणु की संरचना के बारे में समझते हैं, परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु की संरचना, परमाणु आपके 10⁻⁻10 मीटर आकार का एक गोला है। परमाणु आपके 10⁻⁻10 मीटर आकार का गोला है। और परमाणु की खोज किसने की, मैंने पहले ही बता दिया कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की। और कब की, आपके सन 1808 में इसने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। अब देखना परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और नाभिक में दो कण रहते हैं, एक तो धनावेशित प्रोटॉन और दूसरा आपके उदासीन न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर दो कण रहते हैं, एक तो धनावेशित प्रोटॉन और दूसरा आपके उदासीन न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है उस पर धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वह उदासीन होता है। और ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं। अगर आपको नाभिक की खोज का पूछे तो किसने की भी, रदरफोर्ड ने की। और कब की, सन 1911 में। अब देखना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों पे क्या लगाते हैं, चक्कर। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं भाई, ऋणावेशित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों पर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बात आपको समझनी है कि परमाणु की संरचना किस प्रकार होगी, कि परमाणु खुद 10⁻⁻10 मीटर का एक गोला है। परमाणु की खोज का पूछे तो जॉन डाल्टन ने सन 1808 में। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। और नाभिक की खोज का पूछे तो रदरफोर्ड सन 1911 में। नाभिक के अंदर दो कण, एक तो धनावेशित प्रोटॉन और एक आपके उदासीन न्यूट्रॉन, दोनों रहते हैं। प्रोटॉन आपके धनावेशित होता है और आपके न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों पे क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इन वर्ताकार पथों को हम क्या कहते हैं, या तो कोष कहते हैं, या कक्षा कहते हैं, या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये तीन शब्द आपको याद रखना है कि जिन वर्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तो कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर। तो ये हमने थोड़ी परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा कि परमाणु क्या होता है। परमाणु का आकार पूछे 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की खोज पूछे जॉन डाल्टन सन 1808। परमाणु के केंद्र में क्या, नाभिक। नाभिक में दो कण कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। नाभिक का खोज का पूछे तो रदरफोर्ड ने की, कब की, सन 1911 में। फिर आगे हम बढ़े तो हम पढ़ते हैं कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। और इन पथों को हम
कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये आपके परमाणु की संरचना है। अब थोड़ा समझना, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसे? परमाणु के अंदर जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, समान मात्रा में ऋणावेश होता है। परमाणु आपके विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि परमाणु के अंदर जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश। सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। उससे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं थी। उसके तुरंत 1 साल बाद जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसने कहा कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर का धनावेशित गोला है जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। उसने बोला कि परमाणु के अंदर जितना धनावेश होगा, परमाणु के अंदर जितना धनावेश होगा उतना उतना क्या होगा, ऋणावेश होगा। अर्थात परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ऐसा किसने बोला? जे थॉमसन ने बोला। या इसकी पुष्टि किसने की? तो जे थॉमसन ने। उसने अपना परमाणु मॉडल दिया, वो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए इसको और तरीके से थोड़ा समझते हैं। परमाणु के अंदर धनावेश को बताने वाला कौन है? हम सबको पता है न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। तो धनावेश को कौन बताएगा? प्रोटॉन बताएगा। और परमाणु के अंदर ऋणावेश को बताने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम ये बोल रहे हैं कि परमाणु में जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। अर्थात परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन होंगे। इस बात को समझना है कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। हम ऐसे बोले कि परमाणु में जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। अर्थात परमाणु विद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। इस बात को थोड़ा समझ लो। ये जो अभी मैंने बताया इसको एक बार नोट करो, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया? इसको एक बार रब कर रहा हूं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे परमाणु के परमाणविक कण। परमाणविक कण का मतलब परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं। हम सबको पता है 3 कण होते हैं। एक आपके इलेक्ट्रॉन, जो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। दूसरा प्रोटॉन, जो क्या होता है, धनावेशित होता है। और तीसरा आपके न्यूट्रॉन, जो क्या होता है, उदासीन होता है। और हम सबको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं भाई, नाभिक में रहते हैं। इस कारण इन दोनों को क्या बोलेंगे, नाभिकीय कण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाभिकीय कण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियन। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन क्या होते हैं, या नाभिकीय कण क्या होते हैं। तो हम सबको पता है
कि वे कण जो नाभिक के अंदर रहते हैं, नाभिक के अंदर कौन कौन से कण रहते हैं, एक तो प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, नाभिकीय कण न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाएगा न्यूक्लियॉन निम्न में से कौन से है। फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, थर्ड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या डी आपके तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो आपको ऐसा देखना है कि न्यूक्लियॉन अर्थात नाभिकीय कण, और नाभिक के अंदर रहने वाले कण कौन से होंगे, नाभिकीय कण, और नाभिक के अंदर कौन कौन से रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, किनकी खोजें कब हुई, किसने की, इन पर आवेश कैसा होता है, इनका द्रव्यमान कितना है, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं, नाभिकीय कण बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। यहां पे लिख रहा हूं मैं। हम पहले बात करेंगे खोज की। खोज में दो चीजें पढ़ेंगे, कब की और किसने की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आवेश, और आवेश में तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो उसकी आवेश के आधार पर इनकी प्रकृति कैसे है, इकाई में इनका आवेश कितना है, और कूलाम में इनका आवेश कितना है। फिर हम पढ़ेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान हम केजी में निकालेंगे, केजी में कितना है, ग्राम में कितना है, और AMU एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई, उसमें द्रव्यमान कितना होता है। ये भी एक आपके द्रव्यमान की इकाई होती है AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम पूछ सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे परमाणविक द्रव्यमान इकाई। ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं पहला खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई भाई, सन 1897 में, और किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में, कब किसने की भाई, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में, किसने की, जेम्स चैडविक ने। अभी मैं खोज की ट्रिक बता दूंगा, लेकिन एक बार आप पढ़िए कि इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में किसने की, जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में किसने की, गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में किसने की, आपके जेम्स चैडविक ने की। इनकी खोजों की ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। आपको ईंट पर नाचना है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब थॉमसन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भाई, थॉमसन ने की। प का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। लेकिन यहां से र का मतलब होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था। पहले इतना ही पता था कि नाभिक के अंदर कोई धनावेशित कण है, उस धनावेशित कण को रदरफोर्ड ने क्या बोला, प्रोटॉन बोला। तो आपकी जो र आ रहा है इससे क्या होगा, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को क्या दिया, नाम दिया। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। खोज किसने की भाई, खोज गोल्डस्टीन ने की। लास्ट न का मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। ये बात समझ में आ गई क्या। ये जो ट्रिक है ईंट पर नाच, इसकी सहायता से हम इनके
खोजों को करने वाले वैज्ञानिक नामों का पता कर सकते हैं। ईंट पर नाच, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब जे थॉमसन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। पर, प का मतलब प्रोटॉन, र का मतलब रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया, जबकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। इसको इस बात के साथ याद रख लेना। तीसरा नाच, ना का मतलब न्यूट्रॉन, च का मतलब चैडविक, अर्थात हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। यहां पे प्रोटॉन में लिख दो कि नाम किसने दिया, नाम दिया रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को। अब थोड़ा देखो, हमें इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक तो याद हो गए, इनके सन कैसे याद करें। सन एक बार याद करने हैं। अगर आपको पूछे कि सबसे पहले किसकी खोज हुई, आप बोलोगे सर प्रोटॉन की 1886 में। उसके बाद किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन की 1897 में। उसके बाद किसकी हुई, न्यूट्रॉन की 1932 में। तो अगर आपको खोजों का क्रम पूछ ले, खोजों का क्रम, सबसे पहले किसकी हुई भाई, प्रोटॉन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद न्यूट्रॉन की। इसको याद रखना, पैन। खोजों की क्रम, खोजों का क्रम का जो ट्रिक है वो क्या है, पैन। ये मतलब प्रोटॉन कब हुई, 1886 में। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, कब हुई भाई, 1897 में। ना का मतलब न्यूट्रॉन, कब हुई, 1932 में। तो खोजों की ट्रिक का जो क्रम वो क्या है, पैन है। सबसे पहले प्रोटॉन की खोज हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो ये खोजें हमने पढ़ ली, इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आवेश को देख रहे हैं। हमने कहा कि आवेश को हम तीन तरह से पढ़ेंगे। एक तो प्रकृति देखेंगे कि आवेश के आधार पर प्रकृति कैसी है, फिर हम उस आवेश का मान इकाई में निकालेंगे, फिर तीसरा हम उस आवेश का मान कूलाम में पता करेंगे। तो प्रकृति कैसी है भाई, आवेश के आधार पर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणावेशित है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। इकाई में बात करें तो इसको लिखते हैं -1, और कूलाम में आवेश है तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो आपके -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। आवेश के आधार पर प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित। इकाई में लिखेंगे तो -1 लिखेंगे। प्रोटॉन का देखते हैं, आवेश के आधार पर प्रकृति धनावेशित। इकाई के आधार पर देखते हैं +1, और प्रोटॉन पर आवेश देखते हैं +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। न्यूट्रॉन, आवेश के आधार पर प्रकृति कैसी होगी, उदासीन। इकाई लिखे तो 0, और अगर कूलाम में आवेश देखे तो भी 0। ये बात समझ में आ गई क्या? आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है। हमने आवेश को तीन तरीके से पढ़ा। एक तो आवेश के आधार पर प्रकृति कैसी होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होगा, प्रोटॉन धनावेशित होगा, और न्यूट्रॉन उदासीन होगा। फिर हमने देखा कि इकाई के रूप में आवेश को किस प्रकार लिखेंगे, तो आपके इलेक्ट्रॉन को -1 लिखते हैं, प्रोटॉन को +1 लिखते हैं, जबकि न्यूट्रॉन को 0 लिखते हैं। फिर हमने देखा कि जो कूलाम में आवेश का मान क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कूलाम में वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और आपके न्यूट्रॉन पर 0 कूलाम होता है, क्योंकि वो उदासीन होता है। ये बात आपको समझ लेनी है। फिर हम द्रव्यमान के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनका द्रव्यमान क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में निकालेंगे, फिर हम ग्राम में निकालेंगे, फिर एएम में लिखेंगे, और इनका क्रम भी हम पढ़ेंगे कि कौन भारी है कौन हल्का है। द्रव्यमान का क्रम भी एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, तो थोड़ा समझना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी।
ग्राम में चेंज करो तो क्या करोगे, 1000 से गुणा करोगे तो ये जो 10 की पावर -31 है वो कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। AMU में इसका जो मान होगा 0.00548 AMU। AMU क्या होता है, परमाणुक द्रव्यमान इकाई। जो कार्बन होता है आपके 6C12, इसके परमाणु भार का बाहरवा भाग क्या कहलाता है, आपके 1 AMU कहलाता है। और 1 AMU की वैल्यू होती है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। और AMU क्या है, आपके कार्बन परमाणु के परमाणु भार का बाहरवा भाग, परमाणु भार अपॉन 12, एक आपके क्या कहलाएगा, AMU। और AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुक द्रव्यमान इकाई होता है। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता चल गया केजी में, ग्राम में और AMU में। अब हम प्रोटॉन का द्रव्यमान पता करते हैं। इसका वैल्यू आपके 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। अगर आप इसको ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से गुणा करोगे तो आपको 10 की पावर जो -27 दिख रहा है वो कितना जाएगा, 24 होगा। 1.673 इंटू 10 की पावर -24 kg। और AMU में चेंज करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.007 AMU। अब देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है, 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। उसके बाद इसको हम ग्राम में चेंज करते हैं, हमें 1000 से गुणा करना है तो क्या होगा, 10 की पावर -27 की जगह 10 की पावर -24 हो जाएगा। और AMU में बात करें, इसका वैल्यू आएगा 1.008 AMU। ये बात समझ में आ गई क्या? हमने द्रव्यमान को, जो 3 आपके परमाणु के परमाणुक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, इस कारण इन्हें नाभिकीय कण, न्यूक्लियन भी कहा जाता है। इन तीनों के द्रव्यमान के बारे में डिस्कस किया। वैल्यू आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। ग्राम में चेंज किया, 1000 से गुणा किया, 10 की पावर -31 से 10 की पावर -27 आ गया। AMU में बात करो तो आपके 0.00548 AMU होता है। फिर हमने प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की। प्रोटॉन का द्रव्यमान केजी में 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। ग्राम में बात करो, 1000 से गुणा करोगे तो 10 की पावर -27 है, 10 की पावर -24 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। AMU में बात करोगे तो 1.007 AMU। फिर आपके न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान केजी में 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। ग्राम में बात करोगे 10 की 3 हो जाएगा कम, तो कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर -24 हो जाएगा। 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और AMU में बात करोगे तो 1.008 AMU। अब आप देखो कि इनमें से भारी कौन है, तो आप पावर देखो, यहां पर कितना आ रहा है, 10 की पावर -31, यहां पर कितना आ रहा है, 10 की पावर -27 और फिर 10 की पावर -27। मेरे को एक बात बताओ कि 10 की पावर -27 बड़ा होता है या 10 की पावर -31? कौन बड़ा होगा? चलो ये समझ नहीं आ रहा, तो ये बता दो कि 10 की पावर -2 बड़ा होता है या 10 की पावर -3? सबको पता है 10 की पावर -2 बड़ा होता है। 10 की पावर -2 को लिखो 1/10 की पावर 2, इसको लिखो 1/10 की पावर 3। ये 1/100 और 1/1000। बड़ा कौन हुआ?
ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, जैसे जैसे माइनस में उधर पावर बढ़ेगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है कि 10 की पावर -27 बड़ा या 10 की पावर -31 बड़ा। आप बोलोगे सर 10 की पावर -27 बड़ा है। चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि इससे ये दोनों बड़े होंगे, लेकिन इन दोनों की पावर क्या है? बराबर है, 10 की पावर -27, 10 की पावर -27। फिर आपको देखना इनमें कौन बड़ा है। आप कहोगे सर वैल्यू तो सेम दिख रही, 1 1, पॉइंट का पॉइंट, 6 का 6, 7 का 7 और 3 की जगह वहां पे क्या रहा 5। इसका मतलब सर ये बड़ा है। हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है आपके न्यूट्रॉन। सबसे भारी बोल सकते हैं, वैल्यू में ये बड़ा होगा तो सबसे भारी हुआ कि नहीं हुआ? सबसे भारी है न्यूट्रॉन, फिर कौन? प्रोटॉन, फिर कौन? इलेक्ट्रॉन। तो जो बाहर के क्रम की ट्रिक बनी वो क्या बनी? नेपे, नेपे, एनपी, नेपे। बाहर की ट्रिक याद रखना, नेपे। न्यूट्रॉन का सबसे अधिक होगा, फिर आपके प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा आपके इलेक्ट्रॉन का। जबकि खोज की ट्रिक क्या बनी भाई? पैन बनी। सबसे पहले प्रोटॉन की खोज हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की, और उससे बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। इस बात को थोड़ा समझना, एक बार इसको नोट करो। आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन, नाभिक कण क्या होता है? आपको उत्तर देना है जो नाभिक के अंदर रहते हैं। नाभिक में दो रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? नाभिक कण। पहला क्वेश्चन फिनिश। फिर आपको खोज पूछा जा सकता है। आपको खोज पूछा जा सकता है, किसने किसकी खोज की? तो तीनों की खोजें याद रखनी है। मैंने एक ट्रिक बताई, ईंट पर नाच, उससे आप खोजों को करने वाले वैज्ञानिक के नाम याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खोज में जो र आएगा रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया। खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। इसके साथ ये बात याद रखना। फिर आपको खोज कब हुई ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो खोज कब हुई ये याद रखना है। और अगर आपको पूछे पहले किसकी हुई, बाद की, तो खोजों की ट्रिक का क्रम क्या है? पैन है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। फिर द्रव्यमान में केजी में मान कभी कभार पूछ सकते हैं, और आपके द्रव्यमान का क्रम क्या है? नेपे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। इसको एक बार नोट कर लो। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। हमने एक सामान्य विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु के बारे में डिस्कस किया। परमाणु की क्या जानकारी थी, फिर उसके जो 3 परमाणु कण हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान अल्फा डिफेंस एकेडमी के द्वारा आयोजित जितनी भी क्लास हैं वो पसंद आ रही हैं, तो अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि चैनल का लाभ है वो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।